हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या का स्थान उनमें सबसे खास माना जाता है। इसे शनि अमावस्या या वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में पूजा पाठ, व्रत और दान का विशेष महत्व होता है। 25 में कब है ज्येष्ठ अमावस्या? तो दोस्तों, जेठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:01 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होने जा रहा है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या माह की अमावस्या तिथि सोमवार 26 मई को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा, जो मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए खास मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म जैसे जल दान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि से पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर किन वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही डिवाइन लव चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 7 अनाजों का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति रोगों और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। साथ ही इस दिन सप्तधान का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोष और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 1, गेहूं का दान। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गेहूं का दान करने से शनि और सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे व्यक्ति को नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 2, जौ का दान। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जौ दान करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 3, चावल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, मूंग दाल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर मूंग की दाल का दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 5, सफेद तिल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर सफेद तिल का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। नंबर 6, मसूर की दाल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर मसूर की दाल का दान करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिससे धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, काले चने का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर काले चने का दान करने से शनि ग्रह मजबूत होता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 8, पितृ तृप्ति। इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करने से पितृदोष समाप्त होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 9, काली चीजें। शनि दोष और राहु केतु के संबंधित कष्टों को दूर करने के लिए काले तिल, काले कपड़े, लोहे के बर्तन आदि का दान किया जाता है। नंबर 10, गंगा स्नान। इस दिन गंगा स्नान एवं व्रत के साथ दान करने से कई जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। नंबर 11, जलदान। इस माह में सूर्य की गर्मी से राहत के लिए जल का विशेष महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना या जल का घड़ा दान करना महान पुण्य का कार्य है। नंबर 12, अन्नदान।
भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। विशेष रूप से चावल, गेहूं, जौ आदि का दान करना फलदायी होता है। नंबर 13, वस्त्र दान। गरीब और जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करने चाहिए। काले कपड़े का दान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नंबर 14, तिल और सरसों का तेल। ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल और सरसों के तेल का दान करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 15, कंबल और छाता। जरूरतमंदों को कंबल और छाता दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से गर्मी और वर्षा से रक्षा के लिए उपयोगी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने से इसके फल कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 1, सूर्य को अर्घ दे। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ देना शुभ माना जाता है। यह सूर्य देव को प्रसन्न करना है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 2, वट सावित्री व्रत। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और वट वृक्ष की परिक्रमा करती है। नंबर 3, पितृ तर्पण। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। जल, दूध और उषा से तर्पण करना उत्तम माना जाता है। नंबर 4, शनि पूजा। शनिदेव की विशेष पूजा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। काले तिल, काले वस्त्र और तेल चढ़ाकर शनिदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दान से प्राप्त होने वाले लाभ। नंबर 1, धन एवं समृद्धि की प्राप्ति। ज्येष्ठ अमावस्या पर जल, अन्न और वस्त्र दान करने से परिवार में आर्थिक समृद्धि आती है। नंबर 2, पितृदोष निवारण। पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है जिससे परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं। नंबर 3, शनि ग्रह की शांति। काले तिल, तेल और लोहे का दान करने से शनि के प्रकोप में कमी आती है। नंबर 4, पुण्य की प्राप्ति। अमावस्या के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, पापों का नाश। अमावस्या के दिन दान करने से पापों का नाश होता है। नंबर 6, मानसिक शांति। दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और नकारात्मकता दूर होती है। पौराणिक कथाएं। राजा हरिश्चंद्र की कथा। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने ज्येष्ठ अमावस्या पर दान करके अपने पितरों को तृप्त किया था। सावित्री और सत्यवान की कथा। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा इसी दिन से जुड़ी हुई है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। नंबर 7, मोक्ष की प्राप्ति। अमावस्या के दिन दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन दान करने के लिए कुछ विशेष चीजें हैं जिनका दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। दोस्तों, दान करते समय हमें कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, दान करते समय मन में पवित्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। नंबर 2, दिखावे के उद्देश्य से या अहंकारवश दान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दान हमेशा जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को करना चाहिए। नंबर 4, क्रोध, ईर्ष्या या लोभ से दान करने का कोई फल नहीं मिलता। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या पर दान का विशेष महत्व है। सही विधि से श्रद्धापूर्वक और निस्वार्थ भाव से किया गया दान न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि शनि ग्रह की कृपा भी दिलाता है। इसलिए इस पावन अवसर पर हम सभी को यथासंभव दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।